हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके थे 15.3 में 8 तक क्वेश्चन। अब अपने स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन इसका। तो बड़े ध्यान से देखिए, एक अपने को आकृति बना के दे रखी है, एक डिजाइन बना के दिया हुआ है एक वर्ग के अंदर। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है। तो अपने को क्या करना है, ये जो छाया की डिजाइन है इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, ये जो खाली भाग है इनको नाम दे लेते हैं R1, R2, R3, R4। अब देखिए, अब ये जो आकृति है इसको बड़े ध्यान से देखिए, जो मैं ये राउंड कर रहा हूँ यहाँ से, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है तो उस अर्धवृत्त के लिए ये क्या है, व्यास है, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, केंद्र होगा अर्धवृत्त का। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ P, Q, R और S। अगर सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसमें खाली स्थान, पूरे वर्ग में से क्या करना पड़ेगा, खाली स्थान का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ये जो रिक्त स्थान है इनको माइनस करेंगे तभी छाया के डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। तो अपने क्या करते हैं, इसमें अगर मैं R1 का क्षेत्रफल प्लस R3 का क्षेत्रफल अगर निकालता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, R1 का क्षेत्रफल इतना इतना खाली स्थान और ये खाली स्थान अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, बड़े ध्यान से देखिए क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, ये खाली स्थान निकालना है। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा स्थान, इधर वाला इसको छोड़कर, और इधर वाला ये पूरा स्थान, यानी ये पूरा अपने को माइनस करना पड़ेगा। क्या है इधर, ये भी अर्धवृत्त है, माइनस करेंगे तो ये भी अर्धवृत्त है। ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया जैसे ही माइनस करेंगे तो अपने पास R1 और R3 का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो है क्या ये क्या है, किन किन का क्षेत्रफल अपने माइनस करना पड़ेगा, उन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, उन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जिनका केंद्र Q व S है तथा, अब देखिए ये पूरी भुजा 10 सेमी है, ये वर्ग है तो ये भी 10 सेमी होगी, तो ये त्रिज्या कितनी रहेगी, 5 सेमी रहेगी, क्योंकि ये पूरा वृत्त का व्यास बन जाएगा। तथा प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। ये बड़े ध्यान से बने, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार, अपने पहले क्या निकालेंगे, R1 और R3 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, ये खाली स्थान निकालना है इतना इतना और ये निकालना है। तो ये जो पूरा इधर का एरिया है ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, इन दोनों अर्धवृत्तों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अपने इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, तो 10 की स्क्वायर माइनस उन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जिनका केंद्र Q है ऐसे, कितने अर्धवृत्त हो गए, 2। एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, πr²/2। तो 2 अर्धवृत्त हैं तो कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो 10 की स्क्वायर ये तो 100 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू त्रिज्या अभी मैंने बताया आपको कितनी है, 5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में 100 माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 22 से गुना करेंगे तो 550/7। जैसे इसमें भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 78.57, कितना आएगा 78.57। जैसे इसको माइनस करेंगे अपने, ठीक है, अगर इसको सुविधा की दृष्टि से देखें तो अपने 78.5 तक भी इसको रख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी बनेगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, R1 ये जो खाली हिस्सा है इतना और ये R3 जो खाली हिस्सा है। इसी प्रकार R2 का क्षेत्रफल प्लस R4 का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा,
अगर इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने लिख सकते हैं क्या, अगर आपको पूरा लिखना भी है तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, अब इसका और इसका निकालना है तो ये वाला और ये वाला एरिया अपने माइनस करेंगे तो वही आएगा 21.5। अब अपने को लिखना है, क्या लिखना है अपने को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या छायांकित डिजाइन दे रखा है क्वेश्चन में ना, तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर में, अब देखिए सिर्फ इस छाया की डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। जब इसका निकालना है तो अपने क्या करेंगे, पूरे वर्ग में से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। अब आपको पता चल गया होगा क्यों अपने R1 R3 R2 R4 निकाल लेते। तो अपने लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको माइनस कर देंगे, माइनस अपने करते हैं R1 का क्षेत्रफल प्लस R3 का क्षेत्रफल प्लस R2 का क्षेत्रफल प्लस R4 का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस R1 का और R3 का क्षेत्रफल 21.5, ये भी 21.5, ये 100 माइनस इनको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 100 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसके बाद अपने क्वेश्चन में क्या है अपने पास, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। ये अपने पास एक अर्धवृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास, 7 सेमी, जिसकी ये त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी अपने को दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में बने, एक अर्धवृत्त में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अगर अर्धवृत्त में वृत्त बना हुआ है तो बड़े ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो ये भी पूरी क्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। तो अपने लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर अगर 7 सेमी है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है, और ये अंतःवृत्त जो बना हुआ है उसका क्या है, व्यास है। अर्धवृत्त में बने, अपने लिखेंगे अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास किसके बराबर, अर्धवृत्त की त्रिज्या। ये जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है अर्धवृत्त की, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या है। तो लेकिन ये अंदर बने वृत्त का क्या है, व्यास है। तो व्यास का फॉर्मूला 2r, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7, तो इसकी अर्धवृत्त में बने, अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने लिखेंगे अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे अपने, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7
अब r की वैल्यू 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लगाएंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77/2, भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 है 16, पॉइंट लगाएंगे, बचेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना है कि अगर ये त्रिज्या है अर्धवृत्त की तो ये भी क्या है, त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी अर्धवृत्त के लिए, तो ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है। लेकिन अंदर वाले वृत्त के लिए क्या है, ये अंदर वाले वृत्त के लिए क्या है, ये व्यास है, क्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है 11। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प है। तो देख लेते हैं, अपने मानते हैं, माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R1, इसने कहा है R1 व R2, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R2 ले लेते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है अपने को, दोनों वृत्तों से मिलकर जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या इसने कैपिटल R, तो अपने लिखते हैं दोनों वृत्तों से मिलकर बने वृत्त की त्रिज्या इसने कहा है कैपिटल R। अब क्या कह रहा है, R1 व R2 त्रिज्याओं की परिधियों का योग, वृत्त की, इनकी परिधि यानी 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की 2 पाई R2 किसके बराबर है, दोनों से मिलकर बने जो R त्रिज्या का वृत्त है उसकी परिधि के बराबर है, यानी 2 पाई R। यहाँ से अपने 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कैपिटल R। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका ऑप्शन राइट अपने पास आएगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं। एक सर्किल बनाए, इसके बाहर क्या है, एक वर्ग है, या अपने ऐसे बोल सकते हैं एक वर्ग के अंतर्गत 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। तो ये भुजा 14 सेमी है, ये जो वर्ग की भुजा है ये किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। अगर वृत्त के व्यास के बराबर है तो अपने क्या कह सकते हैं, वर्ग की भुजा, या अपने ऐसे लिख सकते हैं अंतःवृत्त का व्यास किसके बराबर, वर्ग की भुजा के। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने मान लेते हैं स्मॉल r से। अब अंतःवृत्त का व्यास अपने पास कितना, 2r, वर्ग की भुजा 14, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है इसलिए 2 इधर गुणा में इधर आकर भाग में, 2 7 है 14। अब त्रिज्या 7 सेमी आ गई अंतःवृत्त की। अब अपने को क्या निकालना है, अंतःवृत्त की परिधि। तो अंतःवृत्त की परिधि बराबर में 2 पाई r। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी, 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आंसर अपने पास आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि वर्ग की भुजा किसके बराबर, वृत्त के व्यास के बराबर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अपने 15th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 15.3 भी आज ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे से करिए, फिर नोटबुक में इनको नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।